सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा अष्टमी, विषय हिंदी, पाठ दीवानों की हस्ती, भाग 3। इसके पूर्व में भी हम यह कविता पढ़ चुके हैं। उसमें हमने कवि के माध्यम से यह सीखा कि किस प्रकार जीवन में व्यक्ति को हमेशा आनंदमय रहना चाहिए और उसी आनंद को हमें सभी में बांटना चाहिए, सभी तक उस आनंद की महक सभी तक पहुंच जाए, यह हमारा प्रयास रहना चाहिए। साथ ही साथ हमें सुख और दुख में साम्य यानी समान रहना चाहिए, कोई भेद नहीं करना चाहिए और जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, उनका हंस कर के सामना करना चाहिए। आज भाग 3 पढ़ेंगे। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। व्याख्या एवं भावार्थ। हम भिखमंगों की दुनिया में, कवि श्री भगवती चरण वर्मा इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि इस संसार में सभी प्राणी, सभी व्यक्ति ज़्यादातर स्वार्थी स्वभाव के होते हैं। हर समय किसी न किसी से कुछ न कुछ अपेक्षा करते हैं, मांगते रहते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए न जाने क्या क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन कवि का कहना है कि व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना लोगों का भला हो सके, लोगों के काम आ सके, यह उसका प्रयास होना चाहिए। तो कवि कह रहा है कि मैं उन स्वार्थी लोगों में से नहीं हूँ, मैं तो बस सभी लोगों में स्वतंत्र रूप से, समान रूप से सभी में एक प्यार, प्रेम और श्रद्धा का भाव जागृत करना चाहता हूँ। सभी समान रूप से रहे, कोई किसी में भेदभाव नहीं रखे और जहाँ भी मैं जाऊँ लोग खुश हो जाए, प्यार भर जाए, यह मेरा प्रयास रहता है। हम एक निशानी सी उर पर, उर यानी हृदय। कवि कहता है कि मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ, मेरे हृदय में हमेशा लोगों के प्रति श्रद्धा का भाव, आदर का भाव एक समान रहता है। किसी में कोई मैं भेदभाव नहीं करता, सभी में समान रूप से प्यार को लुटाता रहता हूँ। ले असफलता का भार चले। जीवन में मैंने भी असफलताएं देखी हैं, दुख देखे हैं, कष्ट देखे हैं, लेकिन उन असफलताओं का भार, बोझ मैं किसी अन्य व्यक्ति पर डालना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मेरे जीवन का जो सफ़र है स्वयं तय करना है। अब अपना और पराया क्या, कवि कह रहा है कि संसार में न कोई अपना है और न ही कोई पराया है। हमेशा जो भी व्यक्ति यह भाव रखता है, यह इस संसार के जो नश्वर संसार है उसको समझ नहीं पाता है,
क्योंकि यह संसार एक न एक दिन इसका नाश होना है या नष्ट होना है, नश्वर है यह संसार, मोह माया है। तो इसमें न तो कोई अपना है और न ही कोई पराया है। आबाद रहे रुकने वाले। कवि कह रहा है कि मैं तो अपनी राह पर चल चुका हूँ, सभी को खुश रखने का, हंसाने का मेरा प्रयास रहता है, लेकिन जो लोग अपने सफ़र तक पहुँच चुके हैं और वहीं पर उन्होंने स्थिर रहने का, विश्राम करने का सोच लिया है कि मैंने मेरे जीवन में प्राप्त कर लिया है मेरे सफ़र को, मेरी मंजिल को, अब मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो उनको भी कवि ने कहा है कि आप भले ही रुक जाओ, आप विश्राम करो, लेकिन मैंने तो इन सांसारिक बंधन से मुक्त हो गया हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं तो दीवानों की भांति आगे से आगे बढ़ता रहूँगा। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हमने अपने आप को बांध लिया है। हमें आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए। कवि का यह संदेश है, इसलिए हमें हमेशा कुछ न कुछ प्रयास करते रहना चाहिए जीवन में, हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कह रहा है कि यदि हम ठान लें कि हमें आगे और भी कुछ करना है, यहीं पर विश्राम नहीं करना, यहीं पर हमें अपनी जो आकांक्षा है उनको समाप्त नहीं करना, आगे से आगे हमारी इच्छाएं जागृत करता रहना, कुछ न कुछ सीखते रहना, आगे प्राप्त करते रहना, यही हमारा प्रयास रहना चाहिए। हम सारे बंधनों को तोड़ करके आगे जाएंगे। हमें किसी प्रकार की सांसारिक और आध्यात्मिक या गैर सांसारिक, हम यूँ कहें तो ये सारी गतिविधियाँ हमें रोक नहीं सकती, ये सारी भावनाओं में हम बह नहीं सकते। हमें तो अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ते रहना है। यह कवि का हमें एक संदेश है इस कविता के माध्यम से कि सुख दुख में समान रहना, जीवन की कठिनाइयों का डट कर के सामना करते रहना और अपनी मंजिल को प्राप्त करके ही दम लेना, और साथ ही साथ आगे एक नया रास्ते का चयन करना, यही कवि का मूल उद्देश्य है इस कविता का। श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित कविता हमने पढ़ी। कठिन शब्दार्थ जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में कक्षा कार्य के रूप में करने हैं। स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। आबाद, खुश रहना। उर, हृदय। गृह कार्य के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? प्रश्न क्रमांक 2, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? धन्यवाद।